Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. Students, now we are going to start our new topic, that is parts of flower. Morphology of flowering plants का topic है. In the last video we have discussed about the introduction of flower and various things in the flower like the positions of calyx, corolla. उन position के basis पे हमने different types के बारे में बात किया था. Now we are going to discuss about parts of flower. फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. सी स्टूडेंट्स, पार्ट्स की बात करें तो मेनली फ्लावर के आपके 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज 4 वॉल्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. तो इन चारों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. सी, सबसे पहले अगर हम बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स जो है दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर. आपके फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है एंड कैलिक्स सारे मिल के, आप इनको कैलिक्स को मिल के या इनके मेंबर्स को जो कैलिक्स बना रहा है उनको आप सेपल्स बोलते हो. जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, फ्लावर के नीचे लीफ टाइप सा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, दे आर सेपल्स. तो जनरली ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. दे आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड ये फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड प्रोटेक्ट फ्लावर इन द बड स्टेज. जब फ्लावर बड स्टेज में होता है उस टाइम पे ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, ये जो कैलिक्स होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं. इनको 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है. वन इज गैमोसेपिलस and another one is polycephalus. गैमोसेपिलस का मीनिंग है अगर आपके सारे सेपल्स यूनाइटेड हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, देन दैट कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपिलस. लेकिन अगर आपके सारे सेपल्स फ्री हो, यूनाइटेड ना हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे? पॉलीसेपिलस बोलोगे. ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोरोला. कोरोला. See what is in corolla? Corolla is basically made up of petals. This is composed up of petals and ये जो petals होते हैं ये brightly colored structure होते हैं. They are brightly colored structure. क्यों होते हैं brightly colored? जो आपके flowers की पंखुड़ियाँ होती है ताकि ये insect को क्या कर सके? attract कर सके for the pollination. Pollination के लिए ये structure insects को attract करते हैं. एंड कैलिक्स की तरह जो ये कोरोला होता है ये भी यूनाइटेड होता है और फ्री भी हो सकता है. इफ दिस कोरोला इज यूनाइटेड, और हम बोल सकते हैं कि जब पेटल्स हमारे सारे यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं, देन दिस इज नोन एज गैमोपेटलस. गैमोपेटलस कंडीशन जब आपके सारे पेटल्स क्या हैं? यूनाइटेड है. व्हेन द पेटल्स आर यूनाइटेड. एंड पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस कंडीशन में क्या है? जब आपके सारे पेटल्स फ्री है. व्हेन पेटल्स आर फ्री. ठीक है. और इनका जो कलर होता है कोरोला का, दिस वेरीज इन डिफरेंट प्लांट्स. एंड कोरोला की शेप की बात करें तो ये वेरियस शेप्स के हो सकते हैं. दे कैन बी ट्यूबुलर शेप. ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. ट्यूबुलर शेप के भी हो सकते हैं. आपके फनल शेप, जैसे आपकी कुप्पी होती है जिससे हम ऑयल डालते हैं, फनल शेप स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं. व्हील शेप भी हो सकते हैं, पहिए जैसे शेप के स्ट्रक्चर. सो दीज आर प्रेजेंट इन वेरियस शेप. दिस वाज अबाउट द गैमोपेटलस और वी कैन से अबाउट द कोरोला. नाउ नेक्स्ट थिंग हियर इज देयर इज अ टर्म, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, उसको हम पढ़ेंगे, दैट इज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन. एस्टिवेशन का मीनिंग देखो स्टूडेंट्स क्या होता है. हमारे सेपल्स और पेटल्स एक फ्लोरल बड के अंदर, फ्लोरल बड ही तो फर्दर हमारा प्लांट फ्लावर बनेगा ना, तो उस फ्लोरल बड के अंदर हमारे जो सेपल्स हैं और वो पेटल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल. मतलब सेपल्स पेटल्स आपस में किस तरीके से अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और विद रिस्पेक्ट टू द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, उस चीज को क्या बोलते हो? एस्टिवेशन. सो एस्टिवेशन इज जस्ट द मोड ऑफ अरेंजमेंट. ये एक टाइप का अरेंजमेंट है
ऑफ सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स का एक फ्लोरल बड के अंदर, इन फ्लोरल बड, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वॉल, मतलब सेम वॉल, उसी वॉल मतलब जो कवरिंग्स होती है उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि ये कैसे हैं। अदर मेंबर्स ऑफ सेम वॉल्स, सेम वॉल्स। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर मेनली वेरी टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, लाइक इट कैन बी वॉल्वेट एस्टिवेशन, इट कैन बी ट्विस्टेड, इट कैन बी इम्ब्रिकेट एंड इट कैन बी वेक्सिलरी। सो एस्टिवेशन आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो यहां हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, इट कैन बी वॉल्वेट, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वॉल्वेट भी हो सकती है, ये हमारी ट्विस्टेड भी हो सकती है, ये आपकी इम्ब्रिकेट भी हो सकती है एंड वेक्सिलरी भी हो सकती है। These are the different types of vestivation. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये वॉल्वेट, ये किस बेसिस पे इनको ये नेम दे रखे हैं। देखो वॉल्वेट में क्या होता है, अगर आपके सेपल्स और पेटल्स एक होल के अंदर जस्ट एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे हैं, मतलब उनमें ओवरलैप नहीं कर रहे, जस्ट मार्जिन को टच कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वॉल्वेट। लाइक दिस, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। वेलवेट का अगर हम केस ड्रॉ करें, ये मान लो आपके कैलिक्स एंड कोरोला हैं, तो इस तरीके से अरेंजमेंट, लाइक यहां पे एक दूसरे के जस्ट ये मार्जिन को टच कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, तो हम बोल सकते हैं व्हेन पेटल्स और सेपल्स in a wall just touch one another at the margin। ये सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, विदाउट एनी ओवरलैपिंग। तो ऐसे टाइप की एस्टिवेशन को आप क्या बोलते हो? वॉल्वेट एस्टिवेशन। एंड इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है, अगर एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, फर्दर चली जा रहा है, तो ऐसी टाइप की एस्टिवेशन को क्या बोलोगे? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, लाइक दिस। ट्विस्टेड इज लाइक दिस। एक दूसरे से ये ओवरलैप करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो हेयर आपके जो सेपल और पेटल्स हैं उनके मार्जिन क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। यहां हम लिख सकते हैं इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स, ये अगर ओवरलैप्स कर रहे हैं वन अनदर में, देन दिस इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। एग्जाम्पल्स आर चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एस्टिवेशन का हम बात करते हैं, दैट इज इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखो आपकी है क्या है। इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होता है, ये देखो, ये इस तरीके से आपको, ये मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, उससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक ये आपका एक अरेंजमेंट है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये यहां से इसको ओवरलैप कर रहा है, और फर्दर ये भी एक दूसरे से ओवरलैप है।
लाइक दिस, इस तरीके से। मतलब इस एस्टिवेशन के अंदर क्या है, अगर मार्जिन्स हमारे सेपल्स और पेटल्स के ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं दिख रहा ना आपको, देखो ये दोनों बस इसको ओवरलैप कर रहे हैं, फर्दर ये इनको ओवरलैप कर रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी टाइप की एस्टिवेशन को आप क्या बोलोगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलोगे। और ऐसा केस आपका देखा गया है केशिया एंड गुलमोहर के अंदर। एग्जाम्पल्स आर केशिया एंड गुलमोहर। दिस इज अबाउट द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट एस्टिवेशन के बारे में, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया है, मान लो देयर आर 5 पेटल्स, टोटल पंखुड़ियां, पेटल्स हमारे 5 हैं, तो उनमें से जो लार्जेस्ट वाला पेटल है वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, एंड फिर इन टर्न वो 2 लेटरल पेटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स को। और एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे लार्जेस्ट पेटल होता है, हम बात कर रहे हैं वेक्सिलरी की, तो वेक्सिलरी के अंदर जो हमारा सबसे लार्जेस्ट पेटल होता है, इस लार्जेस्ट वाले को बोलते हो स्टैंडर्ड, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड। और ये जिन लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है, उन लेटरल पेटल्स को आप बोलते हो विंग्स। और इन टर्न ये जिसको ओवरलैप करता है एंटीरियर पेटल्स को, एंटीरियर वाले को आप बोलते हो कील। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। ऐसी टाइप की एस्टिवेशन जिनमें लार्जेस्ट जो स्टैंडर्ड पेटल है वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, जिनको आप विंग्स बोलते हो, एंड ये 2 लेटरल पेटल्स फर्दर आपके ओवरलैप करते हैं एंटीरियर पेटल्स को, जिनको आप कील बोलते हो। ये भी 2 होते हैं आपके। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ये आपका लार्जेस्ट पेटल है, यहां इसने इसको ओवरलैप किया, फर्दर ये बीच में, लाइक दिस। ये अरेंजमेंट होता है यहाँ पे वेक्सिलरी के अंदर। और इसका एग्जाम्पल देखा गया है आपका पी के अंदर एंड बीन फ्लावर्स के अंदर। एग्जाम्पल इज सीन इन पी एंड बीन फ्लावर्स। So this was all about the estivation. Now in the next video we will discuss about the androecium and gynoecium. This we have completely discussed about the calyx and corolla, and जिसमें हमने estivation के बारे में भी discuss कर लिया है। Thank you so much students for watching this video. Hit the like button and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that आपको आने वाली videos की notification भी मिल जाए। Thank you.